जी तो देखो, जर्नल का कुछ लास्ट वाला पोर्शन बचा हुआ था हमारा, है ना, एडजस्टमेंट एंट्रीज करके, और 5-6 एंट्रीज है रहती है हमारी, तो वो भी हम खत्म करेंगे। इसी के साथ हमारे पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब पहला हम जो बात करने जा रहे हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज। अच्छा, सवाल उठता है कि एडजस्टमेंट कहां पे की जाएगी। देखो, सीधी सी बात मैं पूछ रहा हूं आपसे, एडजस्टमेंट कहां पे करनी चाहिए आपको, यानी जहां पे कोई मसला हुआ हो। एडजस्टमेंट वहां करनी है ना जहां पे कोई दिक्कत हुई होगी। अरे जहां पे कोई दिक्कत है वही तो एडजस्टमेंट करोगे, जहां पे कोई मसला है ही नहीं तो वहां पे एडजस्टमेंट क्यों करना। नहीं समझे बात को, समझते हैं। यहां पे देखो, पहला जो आपका है एडजस्टमेंट एंट्रीज में, वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या है, समझो भाई, पहला हमारा है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। किस तरह से इसकी एडजस्टमेंट की जाती है। अच्छा, पहले तो ये मैं बता दूं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, यानी वो खर्चा जो करंट ईयर का ही हो लेकिन जिसकी पेमेंट आपने उस साल में नहीं की है। मैं फिर से बता रहा हूं, समझो भाई। एडजस्टमेंट एंट्रीज में पहला हमारा क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। सर क्या होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मैंने कहा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जो आपके फाइनेंशियल ईयर में ही हुए होंगे, यानी वो उसी करंट ईयर के साथ बिलोंग करते हैं, लेकिन इन खर्चों का पेमेंट आपने करंट ईयर में नहीं किया है। समझ आई बात, बकाया है। क्लियर है कि नहीं। तो मुझे आप बताओ, यहीं से एक इशारा हो रहा है आपको, अगर कोई खर्चा है जो इस साल का है लेकिन जिसकी पेमेंट आपने इस साल नहीं करी, तो मुझे बताओ क्या बन जाएगा, वो लायबिलिटी बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे बोलो ना, क्या बनेगा, लायबिलिटी बनेगा। क्या आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, यहां पे आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ है, पेमेंट हुआ है। अरे नहीं हुआ है तभी तो आउटस्टैंडिंग है। समझे बात को। तो एंट्री क्या करने वाले हम यहाँ पे, फटाफट से समझो। मान लो आउटस्टैंडिंग रेंट है तुम्हारा। अब एक्सपेंस तो कुछ भी हो सकता है, रेंट हो सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस हो सकते हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो सकता है, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो सकता है, कुछ भी। तो मैं यहां पे मान के चलूंगा आउटस्टैंडिंग रेंट। किस चीज की बात करूंगा मैं, आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है ना। मान लो आपका है आउटस्टैंडिंग रेंट है भाई 5,000 रुपए। कितना है, बकाया रेंट 5,000 का है। अब फटाफट से देखो, बताओ रूल बताओ अपने पास क्या है। एसेट एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट करने का, घटा तो क्रेडिट। कैपिटल लायबिलिटी इनकम बढ़ेगा तो क्रेडिट करने का, घटा तो डेबिट करने का। बोलो भाई, समझ आई बात कि नहीं आई, यहां तक तो समझे हो ना। अब फटाफट से मेरे को बताओ, आउटस्टैंडिंग रेंट 5,000 का, एंट्री क्या होगी। अच्छा मुझे बताओ, रेंट क्या है, रेंट क्या है, एक्सपेंस है कि नहीं है। तो एक्सपेंस है तो लिख लो। सर अगर एक्सपेंस है ये, तो एक्सपेंस बढ़ेगा तो क्या करने का, डेबिट करने का। एक्सपेंस का नाम क्या है, रेंट अकाउंट। डेबिट करेंगे कितने से, 5,000 रुपए से। बोलो भाई, समझ आई बात कि नहीं है। एक्सपेंस बढ़ा तो डेबिट, लेकिन अगर पेमेंट हुआ होता तो कैश गया होता कि नहीं गया होता। अरे बोलो ना भाई, कैश निकला होता ना फिर, तो यहां पे तो कैश आता, बिकॉज कैश एसेट है, कम हुआ तो क्रेडिट कर लेते। लेकिन दिक्कत यह है कि भैया यहाँ पे पेमेंट कैश में नहीं हुआ है, बकाया है, पेमेंट अभी नहीं हुआ है। सर अगर पेमेंट नहीं हुआ है फिर तो कर्जा है ना हम पे। अरे तभी तो भाई नाम पड़ा इसका आउटस्टैंडिंग। समझ आई बात, पेमेंट नहीं हुआ, इसी साल का है, तो क्या बना, लायबिलिटी बना। तो लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्या करने का, क्रेडिट करने का। तो नाम क्या रखेंगे लायबिलिटी का, यहां पे क्या करेंगे, तो आउटस्टैंडिंग, बिल्कुल, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट क्रेडिट करने का 5,000 रुपए। मुझे बताओ समझ आई बात कि नहीं आई। तो आउटस्टैंडिंग रेंट खत्म, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। अब तो नाम कोई भी हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी हो, आउटस्टैंडिंग रेंट हो, आउटस्टैंडिंग कमीशन हो, ठीक है ना। अच्छा दूसरे पे आए हम, एक और है प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। दूसरा अपने पास क्या है,
प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। अच्छा, क्या है ये प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस? समझते हैं भाई? अरे समझ आई यहां तक बात की नहीं आई? देखो, प्रीपेड और अनएक्सपायर्ड एक्सपेंस का मतलब होता है कि खर्चा ये इस साल का नहीं है। देखो ये यहां पे क्या था, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में खर्चा इसी साल का था कि नहीं था, लेकिन पेमेंट नहीं हुआ था। प्रीपेड का मतलब जो पेड इन एडवांस है, यानी ये इस साल का खर्चा तुम्हारा नहीं है, लेकिन तुमने पेमेंट इसी साल कर रखा है। तो किस साल के लिए किया होगा? अगले साल के लिए। तो इस साल का ये खर्चा है, नहीं है। एक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है कि खर्चे हो, रेवेन्यू रिलेटेड कोई आइटम हो या एक्सपेंस रिलेटेड कोई आइटम हो, जो करंट ईयर का है, सिर्फ उन्हीं को कंसिडर करना है प्रॉफिट निकालने के लिए। अगर कोई ऐसा खर्चा है, अरे समझ लो, जो इस साल का नहीं है लेकिन पेमेंट इसी साल हुआ है, तब भी वो इस साल का खर्चा नहीं माना जाएगा। ये रूल है अपने पास कि नहीं है? तो तभी मैं बोल रहा हूं भाई, सुनो, प्रीपेड या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये वो खर्चे होते हैं सर जो करंट ईयर में इनकर किए गए, मतलब इनकर नहीं हुए असल में, जिनका पेमेंट हुआ है करंट ईयर में। क्या हुआ है? पेमेंट हुआ है, लेकिन असल में ये है किस साल के लिए? ये नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए। समझ आई यहां तक बात? फटाफट से समझो फिर से। दो नाम है इसकी, प्रीपेड बोल लो या अनएक्सपायर्ड बोल लो। प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस वो खर्चे होते हैं जिनका पेमेंट करंट ईयर में हुआ होता है, लेकिन ये करंट ईयर के खर्चे नहीं माने जाते। ये किस लिए दिए जाते हैं? अगले अकाउंटिंग पीरियड के लिए इनकी पेमेंट की गई होती है, लेकिन पेमेंट हुई होती है करंट ईयर में। तो क्या ये करंट ईयर के खर्चे माने जाने चाहिए? नहीं माने जाने चाहिए, बिकॉज ऑफ एक्रूवल कंसेप्ट। समझ आई बात यहां तक? आगे बढ़े तो यहां पे क्या करें हम? मान लो तुम्हारा है प्रीपेड सैलरी ₹5,000। अरे ठीक है कि नहीं? तुमने सैलरी, अच्छा ऐसे समझते, ऐसे दिया है तुम्हारे पास पेड सैलरी ₹70,000 इंक्लूडिंग प्रीपेड सैलरी ऑफ ₹5,000। अब मुझे बताओ क्या होगा? आपने इस साल पेमेंट करी है सैलरी की कितनी? 70,000 रुपए, लेकिन 70 में से 5,000 ऐसा है जो इस साल का नहीं था, दैट मींस 65,000 इसी साल का था। अब देखो यहां पे भी एडजस्टमेंट करनी है ना। मैंने पहले ही बताया था एडजस्टमेंट किस चीज की करते हैं? एडजस्टमेंट किस चीज की करते हैं? जहां पे कोई मसला हुआ होगा। अच्छा नॉर्मली मुझे बताओ यहां पे आपने क्या किया होगा? यहां पे एंट्री क्या की होगी आपने? जब आप 70,000 की पेमेंट करोगे उस टाइम पे क्या एंट्री की होगी आपने? सर हमने किया होगा सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करने का सैलरी अकाउंट डेबिट किया होगा कि नहीं किया होगा? कितने से? 70,000 से। कितने से? तो गया क्या सर? कैश गया है तो कैश अकाउंट क्रेडिट कितना? 70,000। अरे यही तो किया हुआ होगा ना, ये तो पास्ट में किया हुआ होगा तुमने। बोलो भाई समझ आई बात के लिए? मैं फिर से बता रहा हूं, प्रीपेड या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? सर वो खर्चे होते हैं जो करंट ईयर के नहीं होते लेकिन पेमेंट करंट ईयर में ही हुई होती है। तो किस साल के लिए होते हैं? नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए इनकी पेमेंट करंट ईयर में की जाती है। इस वजह से बिकॉज ऑफ एक्रूवल कंसेप्ट इनको करंट ईयर का खर्चा नहीं माना जाता है। समझ आई बात की नहीं? अब मान लो 70,000 की सैलरी आपने दी है इस साल, जिन 70,000 में से 5,000 प्रीपेड है। क्या है? तो 65,000 किस साल का है? करंट ईयर का ही है। अरे समझ आई बात? अब इसमें हुआ क्या? एंट्री क्या की होगी आपने? ये तो किया हुआ होगा आपने,
एडजस्टमेंट एंट्री क्या है वो मैं इसके बाद बताऊंगा। सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी खर्चा है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट करने का, डेबिट ही किया है 70,000। गया क्या, पैसा निकला, कैश क्या, एसेट कम हुआ तो क्रेडिट करने का, क्रेडिट ही किया है 70,000 रुपए। बताओ भाई समझ आई बात कि नहीं आई? अब मुझे बताओ एडजस्ट गलती है यहाँ पे? अरे गलती है इस ट्रांजेक्शन में। हाँ सर है। क्या गलती है? कि आपने तो भाई इन 5,000 को भी खर्चे का हिस्सा माना है ना इन 70 में। गलती है। अरे गलती समझ आई क्या है? कि जब तुम सैलरी को खर्चा मान रहे हो ना, तुम 70 के 70 को खर्चा मान रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। 5,000 तो इसमें खर्चा है ही नहीं। अरे बोलो ना, क्या 5,000 खर्चा था इस साल का? ना। तो क्या करेंगे अब सर? सुधारो। कैसे सुधारोगे? मुझे बताओ प्रीपेड या अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस क्या होता है तुम्हारे लिए? कोई खर्चा जो इस साल में पेमेंट करते हो अगले साल के लिए, वो तुम्हारा क्या बन जाता है? एसेट बन जाता है। क्या बन जाता है? 1000 बार बोला मैंने, कोई भी ऐसा पेमेंट जो एडवांस में करोगे तो तुम्हारे लिए एसेट है, कोई भी ऐसा पेमेंट जो रिसीव करोगे एडवांस में तो तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। एडवांस में पे किया है तो क्या बना? प्रीपेड, एसेट। एसेट बढ़ेगा तो डेबिट करने का, तो नाम क्या लिखेंगे सर? अरे लिख लो ना, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट। कितना? प्रीपेड तो 5 ही है। क्रेडिट क्या करेंगे? गलती क्या थी? सैलरी में तुमने 5,000 को गिना था, वापस निकाल लेंगे तो डेबिट हो रखा था, खत्म करने के लिए क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे ना। तो सैलरी अकाउंट क्रेडिट 5,000 रुपए। मुझे बताओ ये है तुम्हारी एडजस्टमेंट एंट्री। समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर है यहां तक? पक्का? ये समझ आया ना? डन है फिर? ओके, तो होगी हमारी 2 एंट्री। कितनी? अब तीसरी की बात करेंगे। देखो नाम फिर कुछ भी हो, समझ आई बात? एक्रूड इनकम और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। देखो तीसरा आइटम है अपने पास एक्रूड इनकम और इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। समझ आई बात? एक्रूड इनकम या एक और नाम है इसका क्या? इनकम अर्न्ड बट नॉट रिसीव्ड। अच्छा क्या मतलब है इसका? समझते? ये समझ आया? दोनों पहले वाली दोनों समझ आई ना? देखो भाई, एक्रूड इनकम क्या होता है सर? एक्रूड इनकम का मतलब होता है वो इनकम जो तुमने करंट ईयर में कमा ली, वो इनकम जो तुमने अभी तो कमा ली है, तुमने काम किया, अपनी सर्विसेज दे दी, लेकिन एज पर कॉन्ट्रैक्ट तुमको पेमेंट रिसीव करने का हक अभी नहीं मिला है। मतलब क्या? मतलब ये तुमने एग्रीमेंट करा किसी बंदे के साथ, बोला भैया मैं तुम्हारा मकान बना के दूंगा, मेरे को 5 लाख रुपए देना, ठीक है। अब तुमने कितना लेना है? 5 लाख रुपए। तुमने मकान बना दिया, लेकिन एग्रीमेंट में उस बंदे ने तुमको बोला कि भैया पेमेंट जो है ना वो 7 महीने बाद मिलेगी। कब मिलेगी? या 2 महीने बाद, या 15 दिन बाद, या 7 महीने बाद, या 6 महीने बाद। अब पेमेंट कब मिलेगा? क्या तुम्हें जब तुमने मकान कंप्लीट किया पेमेंट मिलेगा तुमको? नहीं। लेकिन क्या तुमने कमा लिया ये पैसा? सर कमा लिया। क्या तुम्हारे लिए इनकम है ये? सर इनकम है। लेकिन क्या तुम्हें मिला? सर नहीं मिला। तो क्या नाम दोगे इसको? अरे इसी को तो कहते हैं ना एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब क्या है? वो इनकम जो आपने कमा तो ली लेकिन अभी रिसीव करने का टाइम नहीं आया है, ड्यू डेट रिसीव करने की नहीं आई है। बात समझ आई कि नहीं आई? इसी वजह से एक और नाम है इनकम जो अर्न की गई लेकिन अभी हमने रिसीव नहीं करी। समझ आई बात कि नहीं है? अरे बोलो भाई, समझे नहीं समझे? अच्छा क्या करोगे? मान लो मैं बात करूंगा, एक्रूड कमीशन है 10,000 रुपए। कितना है? 10,000। अरे समझ आई बात कि नहीं? एक्रूड कमीशन कितना है? 10,000 रुपए। आपने कहीं से कमीशन कमा लिया 10,000 रुपए, लेकिन आपको अभी वो मिला नहीं, तो क्या नाम पड़ेगा?
सर एक्रूड कमीशन। अरे बोलो ना, ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, एक्रूड इनकम या इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड का मतलब क्या होता है? एक्रूड इनकम का मतलब होता है कि वो इनकम जो तुमने कमा तो ली लेकिन अभी तुमने रिसीव नहीं की। क्यों नहीं की रिसीव? बिकॉज एज पर द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट, जो आपने एग्रीमेंट सेकंड पार्टी से किया हुआ है उसके तहत अभी ड्यू डेट नहीं आया है पेमेंट रिसीव करने का। तो मुझे बताओ, आपने ये कमा तो लिया है, कमाई हुई है आपकी, लेकिन आपने अभी ये रिसीव नहीं किया, लेकिन इसी साल में कमाई की है कि नहीं की है? तो एज पर एक्रूवल ये किस साल की इनकम है? इसी साल की है या उस साल की जब पैसा लोगे? अरे बोलो ना, ये इस साल की इनकम मानोगे या उस साल की मानोगे कि जिस साल में पेमेंट रिसीव होगा? इसी साल की। देखो रूल क्या है एक्रूवल, ये कहता भैया इनकम हो या एक्सपेंस हो, उस साल का मानना उसको जहां पे वो तुमने कमा ली या जहां पे खर्चा किया गया, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर पेमेंट इज मेड और नॉट, वेदर पेमेंट इज रिसीव्ड और नॉट। समझ आई बात कि नहीं आई? अरे क्लियर है ना? एक्रूड इनकम, एक्रूड कमीशन तुम्हारा कितना है? सर 10,000 का है। अब एक्रूड इनकम मुझे बताओ, ये तुमने कमा तो लिया लेकिन तुमको अभी मिला नहीं मिला, तो जिससे तुमको ये लेना वो तुम्हारा डेटर बना कि नहीं बना? अरे बोलो ना, तुमको पैसे लेने हैं ना उससे, एक प्रकार का डेटर बना कि नहीं बना? तो डेटर एक प्रकार से एसेट बना कि नहीं बना? एसेट बनेगा तो क्या करने का? डेबिट करने का। तो क्या करेंगे यहाँ पे? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? एक्रूड कमीशन अकाउंट डेबिट करेंगे। कितना? अरे बोलो ना, 10,000 तो दिया है ना? अरे बोलो भाई, 10,000 दिया है ना? क्रेडिट क्या करेंगे? क्रेडिट क्या? इनकम बढ़ी ना मेरी। अरे एसेट तो वो बन गया, क्यों बना? बिकॉज मैंने कमाई कर ली। कमाई के क्या है? इनकम। इनकम बढ़ा तो क्रेडिट। कमाई का नाम क्या है मेरा? कमीशन। एग्जैक्टली, कमीशन अकाउंट क्रेडिट 10,000 रुपए। बताओ समझ आई बात कि नहीं आई? अब ये जो है ना, ये तुम्हारा एसेट डिनोट करता है और ये जो है ना, ये तुम्हारी इनकम डिनोट करता है। मुझे बताओ समझ आई बात कि नहीं आई? अच्छा यहाँ पे मैं तुमसे एक और चीज पूछता हूँ, ये है तुम्हारी एडजस्टमेंट एंट्रीज की, ठीक है ना? जिस दिन तुमको मिलेगा उस दिन भी तो एंट्री करनी पड़ेगी। अरे बोलो ना, जिस दिन तुमको ये कमीशन का पैसा मिलेगा उस दिन एंट्री करोगे नहीं करोगे? अच्छा एंट्री क्या करोगे? When commission is received, मुझे बताओ क्या करोगे? उस दिन क्या आएगा? पैसा आएगा नहीं आएगा? तो सर क्या करेंगे? सर सिंपल है, कैश अकाउंट डेबिट करने का। कितने से? 10,000 रुपए मिलेगा। अब क्रेडिट क्या होगा? एग्जैक्टली, ये तुमने डेटर बनाया था ना, एसेट था ना, अब ये है एसेट नहीं, बिकॉज पैसा तो मिला। तो यहां पे क्या होगा? तो एक्रूड कमीशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे 10,000 रुपए से। बताओ भाई समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो ना। तो 3 एंट्री मुझे बताओ समझ आई कि नहीं आई? क्लियर है? पक्का? अच्छा यहाँ पे ये भी मैं बता दूं, इधर भी तो पूछ सकते हो तुम, इधर ना प्रीपेड वाले सैलरी, प्रीपेड सैलरी वाले केस में जिस दिन फिर इसका ड्यू डेट आएगा उस दिन क्या होगा? बोलो भाई। ये तुमने ऑलरेडी दे के रखी थी ना सैलरी, अब मान लो अगला साल भी आ गया, अभी उसी साल का खर्चा था। अरे बोलो ना, उस दिन क्या होगी एंट्री? बताओ। हाँ एग्जैक्टली, क्या होगा उस दिन? सैलरी अकाउंट, बिकॉज अब ये खर्चा है तो खर्चा बढ़ा तो डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट कितना? 5,000 रुपए। क्रेडिट क्या करोगे? प्रीपेड सैलरी। एग्जैक्टली, तो यहां पे प्रीपेड सैलरी अकाउंट क्रेडिट करेंगे 5,000 रुपए। मुझे बताओ भाई समझ आई बात कि नहीं आई? क्लियर है?
तो ये हो गई हमारी 3 एंट्रीज, ठीक है ना, 2 वीडियोस।